जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही तड़कता भड़कता टॉपिक। वो है जो आपने सुना ही होगा, मार्केट में चल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो है यूजीसी। क्या है, व्हाट इज यूजीसी? यूजीसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं भाइयों। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक टाइप का कमीशन है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए लॉज बनाता है। ये किसके अंडर काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर के काम करता है। तो सबसे पहले अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो क्या रिसेंटली में मुद्दा यह चल रहा है, तो अभी 2026 में 13 जनवरी 2026 को एक नया कानून लाया जाता है। उस कानून के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो बेसिकली कौन सा कानून है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर ले कि यूजीसी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूजीसी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, ठीक है। कब बनी यूजीसी? तो आप नोट करेंगे 1956 में यूजीसी बनाई जाती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है कि यूजीसी किसके लिए काम करती है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए लॉज बनाती है। लॉज आते कहाँ हैं? तो वो आपको पार्लियामेंट बनाती है। जो भी पार्लियामेंट बनाएगी या यूजीसी ड्राफ्ट तैयार करती है, उसको भेजती है, पार्लियामेंट में भेजती है, लोकसभा में भेजती है। तो वहाँ से वो पास होके आता है कि कौन कौन से लॉज बनेंगे। कुछ लॉज वो अपना सेल्फ मेकिंग भी करती है यूजीसी, ठीक है। अब जब यूजीसी ने लॉ बना दिया तो सारे कॉलेजेस और उसके अंदर आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो स्टेट की हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, सब उसके अंडर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। तो पिछले साल अगर आप डेट में जाएंगे तो पिछले साल 2025 में इसी फेब मंथ में आता है यूजीसी का एक ड्राफ्ट बन के आता है। उस ड्राफ्ट में बोला जाता है कि SC ST वर्सेस जनरल और ओबीसी, मतलब किन किन के बीच में, दो इधर हो गए जनरल और ओबीसी हो गए, और दो लोग इधर हो गए SC और ST हो गए। इन दोनों के बीच में एंटी डिस्क्रिमिनेशन को लागू करने की बात की जाती है, मतलब जाति भेदभाव को लागू करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो ज़्यादा बवाल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेजॉरिटी में अगर आप देखेंगे तो हाँ बैलेंस बराबर था। SC ST इस तरफ हो गए, जनरल ओबीसी इस तरफ हो गए। मतलब अगर जनरल और ओबीसी के लोग SC ST पे किसी भी प्रकार का जाति या किसी भी प्रकार का अगर आप दुष्प्रभाव करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा कॉलेज में वो रद्द कर दिया जाएगा। उनके ऊपर जो भी एक्शंस होंगे वो लिए जाएंगे। ये सारे लॉस थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ा। लेकिन होता क्या है कि जब ये ड्राफ्ट बन के 2025 के फेब में जब ये ड्राफ्ट बन के आता है, तो फेब की जो ओबीसी के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि हमें भी SC ST के साथ ही रखा जाए। तो फिर होता क्या है, तो ओबीसी को फिर कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। कमीशन ने एक्सेप्ट करने के बाद इसको क्या किया कि अब जो प्रेजेंट में 13 जनवरी 2026 को आया, जिसका विरोध बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें ये बोला गया कि SC ST OBC वर्सेस जनरल सवर्ण वर्ग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो सवर्ण वर्ग इसीलिए बौखलाया हुआ है कि अगर मान लो, ठीक है, ये लॉज अगर न्यूज़ में देखें तो ये लॉज ठीक है, सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, भेदभाव के लिए तो बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई सवर्ण वर्ग का कोई भी छात्र है, अगर वो अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है या कुछ भी अच्छा है, अगर उसको नीचे गिराना है तो सिंपल है कि आप उस पर जाति या भेदभाव के आधार पर कोई भी केस लगा के उसका जितने भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें जो कॉलेज में पढ़ रहा है वहाँ से निष्कासित करना या जो भी केसेस होंगे वो आप सिंपली करा सकते हो, ठीक। तो यही अब यहाँ पे जो बवाल चल रहा है वो ये बवाल चल रहा है कि ये कौन सुनिश्चित करेगा कि सवर्ण वर्ग ही, जनरल वर्ग ही अत्याचार करते हैं SC ST और OBC के ऊपर, ये कौन डिसाइड करेगा? इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है, ठीक है, ये विरोध चल रहा है। बट अगर हम बात करें तो कि आप कहेंगे कि क्या ये 2026 में ही लॉज आया या पहले भी था? तो बिल्कुल ये लॉज पहले भी थे। 2012 में जाति और भेदभाव के आधार पर
बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, जो कि धर्म, पंथ, जाति और भाषा के आधार पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो बहुत सारे लॉज बनाए गए थे। लेकिन वहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि सवर्ण वर्ग अगर करेगा SC, ST, OBC के ऊपर तब भी होंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए विरोध नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि सवर्ण वर्ग, देखो सवर्ण वर्ग सबसे पहले से माना जाता था कि सवर्ण वर्ग बीजेपी मतलब जो है सवर्ण वर्ग की एक कहीं ना कहीं एक पार्टी है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब अगर आप देखें विरोध किस चीज़ का चल रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भी लग गया है कि सवर्ण वर्ग क्योंकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं, है ना, तो उनको भी लग रहा है कि इनसे वोट बैंक का हमारा कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं गया है। तो इस चीज़ को लेकर वो क्या कर रहे हैं कि अब सोच रहे हैं कि जो अगर आप देखेंगे तो 1/3 ही, मतलब अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स 42-43 करोड़ सवर्ण वर्ग आते हैं पूरे इंडिया में वोटर्स जो है, ठीक है। और बाकी बच्चे तो SC, ST और OBC ही आते हैं, ठीक है। तो सोचते हैं जो बैंक होगा, वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है सवर्ण सवर्ण वर्ग में कोई फायदा रह नहीं गया, इसीलिए इस नियम को लागू करने के लिए इन्होंने ये पैक्ट आता है, ठीक है। अब ये लागू तो 13 जनवरी से हो गया। क्योंकि ये लागू क्यों होता है, क्योंकि एक केस हुआ, आपको याद होगा 2016 में एक केस होता है, वो केस का नाम होता है रोहित वेमुल्ला का एक केस था, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। वो अपने रूम में, मतलब ST का ये छात्र था, मतलब ऐसा बताया गया था, वो अपने रूम में आत्महत्या कर लेता है। बाद में ये निकल के आता है चीज़ें कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, भेदभाव किया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता है, इस वजह से उसने आत्महत्या की। बाद में ये पता चला कि वो फर्जी, मतलब वो तो बात की बात है, फर्जी मार्कशीट पर ST मतलब ST का दर्जा लेकर फर्जी चीज़ों पे वो वहाँ रह रहा था, ठीक है, तो बात की बात है। और ऐसे ही 2019 में एक केस हुआ पायल तडवी का, जो कि मुंबई मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा थी, उसने भी सुसाइड किया। ये दो केस बहुत हाईलाइट होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये ST की छात्रा थी, तो इस चीज़ को लेकर तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, UGC को बोला कि आप एक ऐसा कानून बनाओ जिससे डिस्क्रिमिनेशन, एंटी डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा डाउन पड़े, कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तब UGC ने बोला कि हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। उन्होंने ड्राफ्ट 2025 में फेब में तैयार करके दिया, 2025 में ड्राफ्ट को तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को दिया। उसमें अभी मैंने पहले भी बताया था, OBC और जनरल एक कैटेगरी में रखे गए और SC, ST अलग रखे गए, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी वहाँ पे तैयार की गई। लेकिन उसके बाद OBC के जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, तो क्या कर दिया गया, सवर्ण वर्ग मतलब जनरल कास्ट एक तरफ और ये तीन लोग SC, ST और OBC एक तरफ हो गए, ठीक है। अब उसी चीज का विरोध चल रहा है कि आखिर सवर्ण वर्ग ही क्यों, अगर मान लो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा तो है नहीं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो केवल जनरल ही OBC SC ST के ऊपर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ का विरोध चल रहा है, ठीक है। तो आगे क्या होता है देखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो एक छोटा सा सेशन है, अगर आप समझ पाए हो तो आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे इन बातों को, ठीक है। आप ध्यान से थोड़ा न्यूज़ वगैरह अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये फुल ऑफ कोर्स UGC बारे में था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद।